सबको जय मसीह की सुप्रभात। आज का हमारा पवित्र वचन जो है वो है पहला यूहन्ना इसका 5वां अध्याय और वचन 4। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो है हम विश्वास के द्वारा जय प्राप्त करते हैं। आइए मैं वचन को आपके लिए पढ़ता हूं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह जगत पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय है जिससे जगत पर जय प्राप्त होती है, अर्थात हमारा विश्वास। वचन कहता है क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर से पैदा हुआ है वह दुनिया पर विजय प्राप्त करता है, और यह विजय जो दुनिया को जीत लेता है वो हमारा विश्वास है। यह उस विश्वास की बात कर रहा है जो परमेश्वर के पवित्र वचन से उत्पन्न होता है, जो हमारे आत्मा में काम करता है, और यह वही विश्वास है जो पूरी दुनिया पर जय प्राप्त करता है। यदि हम रोमियो की पुस्तक इसका 12 अध्याय और वचन 3 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को विश्वास का माप दिया है। हालेलुया। फिर रोमियो 10 के 17 में लिखा है, यह कहा गया है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। और इसलिए अब यह जरूरी हो जाता है कि आप अपनी आत्मा को वचन के सामने उजागर करें। जितना अधिक आप वचन सुनते हैं या उसका अध्ययन करते हैं उतना अधिक विश्वास आप में आता है, और आप विश्वास के द्वारा ही दुनिया पर राज कर सकते हैं। उस विश्वास के साथ आप परिस्थितियों पर प्रभुत्व, दुनिया और उसकी प्रणालियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों इसका 4 अध्याय और 13 वचन में लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। आमीन। यहां पर हर एक व्यक्ति का विश्वास का स्तर अलग अलग हो सकता है। आप जितना वचनों का अध्ययन करोगे, जितना परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, जितना पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलोगे, उतना ही अधिक आपके विश्वास का स्तर होगा, और जितना आपका विश्वास होगा उतना ही आप बोलेंगे। यह इसलिए भी जरूरी है कि जब कोई विश्वासी उसके विश्वास के ऊपर कोई बात बोलता है और जब वह बातें पूरी नहीं हो पाती तो इससे परमेश्वर के वचन पर सवाल खड़े हो सकते हैं। क्योंकि वचन तो सत्य है, वह हर एक के जीवन में काम करता है, लेकिन हर एक के जीवन में अपने अपने विश्वास के अनुसार कार्य करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उतना ही बोले जितना हमारा विश्वास हो, उससे ऊपर नहीं। हालांकि जब तक आप विश्वास को व्यक्त नहीं करोगे, यानी उसे बोलकर नहीं दिखाओगे, तब तक वह विश्वास प्रबल नहीं हो सकता। जब आप शब्दों के द्वारा अपने कार्यों में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं तब वो स्थितियों और परिस्थितियों को बदल देता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास बोलता है। मरकुस इसके 11 के 23 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो वो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आप अपने विश्वास से भरे शब्दों से जब बोलते हैं तो आप दुनिया पर शासन करते हैं। आपकी बातों में दम होता है, उनमें ऊर्जा होती है। यदि कोई आपसे कहता है कि आप पिछले कुछ दिनों से या समय से वचन बोल रहे हैं लेकिन कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है, तो उनको आप ये वचन याद दिलाएं। समोपदेशक इसका 11 अध्याय और वचन 3 यह कहता है, यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं। आमीन। विश्वास के साथ वचन बोलते रहे और प्रार्थनाओं से अपने बादलों को सींचते रहे। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आध्यात्मिक बादल आध्यात्मिक जल से गाढ़ा हो जाता है, और फिर कोई भी चीज बारिश होने से रोक नहीं सकती। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। इस आखिरी वचन के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। मरकुस इसका अध्याय 9 और वचन 23 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा,
यदि तू विश्वास कर सके तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से आपके चरणों में आता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके सामर्थी वचन हर बार हर परिस्थिति में मुझे संभालते हैं, मुझे मजबूत और शक्तिशाली बनाते हैं। मैं अपना संपूर्ण विश्वास आपके पवित्र वचनों पर रखता हूं, जो मुझे हर एक चुनौती पर विजय हासिल करने के लिए मेरे सहायता करता है। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके विश्वास के लिए, जो आत्मा का एक फल है, और हर दिन प्रतिदिन आप मेरे अंदर वह विश्वास का फल बढ़ा रहे हैं। आपका वचन कहता है, जो यीशु और उसके वचनों पर विश्वास करता है उसके लिए सभी चीजें संभव है। और मैं विश्वास करता हूं, इसलिए मेरे लिए भी सभी चीजें संभव है। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। मैं आशा करता हूं कि आज के इस संदेश के द्वारा आप ये जान गए होंगे कि वचन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। विश्वास से बोले गए वचन के द्वारा हम हर एक परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपना अधिक से अधिक समय वचन का अध्ययन करने में और उसे कार्यरत करने में लगाएंगे। आमीन। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सुसमाचार में अपना सहयोग जरूर से दें और परमेश्वर का वचन का यह सच लोगों को भी बताएं। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।